लाला भाई, यार नवाज शरीफ सच्चा बंदा नहीं? नहीं, बिल्कुल सच्चा नहीं है, झूठा है। 40 रुपए स्टाम्प पेपर पे बाहर मुल्क से बाहर चला गया, अभी वो सेहत ठीक हो गया, वापस आ गया। लाला तुम्हारे लिए आया है? हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। लाला हमारे लिए जो आया है ना, वो आजकल जेल में बंद है। लाला तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो, नवाज शरीफ के बगैर। नवाज शरीफ के अलावा जो है ना, इस मुल्क का बेड़ा कर दिया इसने, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जज्बात पे नहीं आते लाला, हक़ाइक़ पे सोचो। नहीं, हमने सोच लिया है बहुत, 70 साल से हम सोच रहे हैं। 70 साल से जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमने पहली बार देखा है, और न कभी इस ऐसे मौका हम कभी देखेंगे जो आज साथ हो रहा है और हमारे साथ हो रहे हैं। नवाज शरीफ इसलिए तो आया ताकि चीजें बेहतर हो जाए, महंगाई कम हो। ये 70 साल से हम ये ख्वाब देख रहे थे जो पहले था, ये जो कहानियां हम सुन रहे थे। बताओ, मैं वही बता, 70 साल जो हो गया उसको भूल जाओ। अच्छा। चौधरी शुजात साहब वाली मिट्टी डालो, आगे नवाज शरीफ को फिर मौका दो। ये इस वक्त मुल्क की हालात के लिए बेहतर है, नून लीग कहती है। हो ही नहीं सकता। एक बार हमारे पठानों में एक इसको क्या कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ। एक बार बंदे को आजमाया जाता है, दूसरी बार नहीं। हमने बहुत आजमाया भाई, एक और चार नहीं हो सकता ना लाला, एक और दे दे। हो ही नहीं सकता भाई, नहीं हो सकता। चार बार हमने उसको आजमाया है, लेकिन नहीं हुआ। अब मरियम नवाज को आजमाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बेटी है, चोर है। वो जो कह रहा था कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ को लाड़काना कराची और प्लान सड़कों पे घसीटूंगा, फिर एक साथ टोल सारे जो है ना इकट्ठे हो गए, दोस्त बन गए। अभी हम मानते हैं अकल नहीं है, हमारा दिमाग नहीं है, नहीं चलता हमारा, घास खाते हम लोग। नवाज शरीफ के लिए एक दफा आंखों पे पट्टी बांध लो। नहीं बांध लो, उसकी मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशात को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को एक दफा मफलूज कर दो। हमको डराया जाता है, ठीक है, हमको डराया जाता है। आज हमारा जो है ना, क्या नाम है, लोअर दीर शराब मरवत, वो चला गया, सारे पुलिस ने सारा लोअर दीर जो है ना वो बंद कर दिया। हमें डराया जाता है, लेकिन नहीं हो सकता। अगर मुर्दों का नहीं है, मुर्दों का भी इलेक्शन हो जाए ना, हमारा ये अंगूठा लेके और बल्ले पे लगा देना। अगर मुर्दों का भी इलेक्शन हुआ ना, तो ये अंगूठा मेरे से काट के ना लाके और बल्ले पे लगा देना। इमरान खान को वोट देना है, किसी और को नहीं देगा। हमारा ज़मीर मानता नहीं है, जो हमारे मुल्क में हो रहा है ना, नहीं मानता हमारे ज़मीर को। या तो हमारे इधर बिल्कुल पिस्तौल रख के शूट कर दे, खत्म कर दे, या तो उठ हो गया तो होगा, और किसी का नहीं हो सकता। चलो मौलवी फजलुर रहमान को यार, बिल्कुल इसका तो बात ही नहीं करो यार। लाला तुम्हारा उधर क्या है, डेरा इस्माइल खान का है? नहीं भाई, वो नहीं, कुर्बानी देने वाला बंदा है, डटने वाला बंदा है यार। जहाँ पे गैरतमंद लोग होते हैं ना, गैरतमंद, तो उस जगह पे सबसे बेगैरत भी हो सकते हैं भाई। हमारा भी शऊर, अभी खान साहब ने हमें शऊर दिया है। लाला, अंदर से शेर की आवाज नहीं आता? एक बार फिर खान का आवाज आता है, खान का, और ये कयामत तक आएगा, और कब्र में भी खान साहब का आवाज आएगा। ना कर लाला, कसम से लाला, बात आगे हमारे कब्र से भी आवाज आएगा। बस यही एक ऑप्शन है ना, कि हमें कोई डायरेक्ट शूट कर देना, डायरेक्ट, यही ऑप्शन है ना, कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। अगर हम मर भी जाए ना, तो कब्र से हम आवाज इंशाल्लाह बुलंद करने के, अपने हक के लिए। और मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये सियासत में आया हूँ। जो खान साहब ने हमें ये तरबियत दिया है, हमें जो जज्बा दिया है ना, और शऊर दिया है ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। आजकल जो हमारे सहाबी बरादरी है, जितने भी लोग हैं, सारे झूठ पे झूठ गीला बनता है। मैं जब छोटा था ना, मैं भी ये स्कूल में ये पढ़ रहा था कि पाक सरजमीन शादबाद की ईश्वर हसीन शादबाद। मैं भी इस मुल्क का शेर हूँ, दिल से आवाज निकलता है, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, इस मुल्क में पैदा हूँ। ये अवाम। हाँ जी, नवाज शरीफ। नो यार, हम आजाद नहीं है। हम कब आजाद है? हम क्या आपसे पूछ रहा हूँ, हम आजाद है? बिल्कुल आजाद है। नहीं आजाद है। आप जाएं अभी नून लीग के जलसों में जाएं। भाई, अभी आप पीपल्स पार्टी के जलसों में आज जाएं। हमारा लोअर दीर में वर्कर कन्वेंशन थे, अभी उस पर पुलिस ने डायरेक्ट फायर भी किया है, वर्कर को जो अभी ना वो जख्मी किया है। तो आप हमें बता दें, पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप लोग वर्कर कन्वेंशन कर सकते हैं। कल वो परवेज खटक आ रहा था हमारे KPK में, उधर तलाश में उसको प्रोटोकॉल भी मिला था। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिशियल पेज से उसके तस्वीरें शेयर हुए, तो क्या ये DC उसके मातहत थे? DC उसके ऑफिशियल अकाउंट से उसकी तस्वीरें जल के जो ना शेयर हुए। तो आप मुझे बता दें, आज हमारे वर्कर आ रहे हैं, जगह जगह पे रास्ते बंद किए, 4-5 घंटों से जो ना लोग रास्तों में खड़े हैं। तो आप हमें बता दें कि हम आज़ाद हैं, या तो अदलिया आज़ाद नहीं है? मुझे तो नहीं लगता हम आज़ाद है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाते, हम आज़ाद है ही नहीं।
मैं इस वक्त आम आदमी के पास बड़ा ख़ास सवाल लेकर आया हूँ। अगर सियासतदान हमेशा सच बोलते हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर क्या हम लोग झूठे हैं? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी वालेकुम सलाम। आप एक मेहनत कश हैं जी, मेहनत करते हैं, रिस्क कमाते हैं जी सर। हमारे सियासतदान तो कहते हैं हमने झूठ नहीं बोला, मियाँ साहब भी कहते हैं, दीगर सियासतदान भी कहते हैं, फिर मैं और आप झूठे हैं और मेरे मुल्क की हालत कैसे हो? ये सवाल बस मैं लेके आया हूँ। सर, हमारी जो आवाम है ना, यही पागल है। ये कैसे पागल है? इन्हें जब पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या है, मतलब कौन क्या कर रहा है, पता होने के बावजूद भी ये मतलब उनका साथ देते हैं, चोरों का साथ देते हैं। ठीक है, अगर कोई एक बंदा सही आ जाता है, ठीक है, तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब जैसे मियाँ साहब आगे सब उनके खिलाफ हो गए हैं। नहीं है, बाकी जितने भी सियासतदान आए हैं, कोई मसला जब बनता है इन्हें बाहर भाग जाते हैं। वो क्यों नहीं गया? और उन्होंने बोला भी गया, आप बाहर चले जाओ, आपको मतलब कोई सज़ा नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं गया। उसने कहा मेरा मुल्क है, ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं नहीं जाऊँगा। तो नवाज शरीफ भी तो अपनी जान, अपनी सेहत कंप्रोमाइज करके इधर आ गए ना। जी, क्या हो गया? हर बार इनकी सेहत खराब होती है। हो सकती है, कमाल है। नहीं हो सकती? हमारी तो नहीं होती बार बार, और हम तो ये काम छोड़ के अपने शहर में जाते हैं। सिर्फ आए शौक नाल खांदे सी ना जवानी च ना, आलू गोश्त, जरा खुराक दे मेरी तरह शौकीन सी। होना सर निकलता पे है, तो बीमार हो गए, इस वजह तो उन्हां दी सेहत कंप्रोमाइज हो गई। तुसी कुछ खांदे नहीं, तुसी सेहत का ख्याल रखते, इस वजह तो बीमार हो गए सी। सही बात है। जब कोई मसला बनता है फिर वो बीमार होते हैं, अदरवाइज वो सही रहते हैं। हाँ, ये भी आपका पॉइंट है। यानी फिर सच्चा कौन है? नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब पीटीए के चेयरमैन, या मौलवी फजलुर रहमान साहब? नौजवान हो, मुल्क का सरमाया हो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, मुल्क की सियासत में जब सब सियासतदान सच्चे हैं तो फिर झूठा कौन है? झूठा तो नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ को झूठा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? ये क्यों? बात वापस लें। नहीं, नवाज शरीफ झूठा है, पीटीआई है। ठीक है, ये आपको ना जो गलत सिखाया गया है ना, 3.5 पौने 4 साल, अब उस फेज से बाहर आ जाएं। अच्छा, अब सच को सुने, सच देखें। अच्छा। और वाहिद उम्मीद नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ है, नहीं हो सकता। क्यों? पीटीआई है, बस एक ज़हन मुतमिन है ना पीटीआई पे। नवाज शरीफ नहीं, छोड़ दिया उसको बस। 35 साल उसने हुकूमत की है ना, की है या नहीं की? अब ये 3.5 साल इसने किया, लेकिन हम इस पे मुतमिन है बस। नवाज शरीफ तुम्हें दोबारा से मुल्क को बेहतर कर देगा, बिजली के बिल कम कर देगा, हालात ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं कर दे, कुछ नहीं होता हमें। इतबार नहीं नवाज शरीफ का? नहीं, बाहर है यार, नहीं है। पहले तो मैं आपका फैन हूँ सर। आपकी इंटरव्यू का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, सर आपकी और आपका बात करने का स्टाइल, ताड़ी मोहब्बत है, वो जबरदस्त, आपकी मोहब्बत है। सर, मियां नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप वायरल है। वैसे भी हमें ये, क्योंकि जो कौमें तरक्की करती है वहाँ एक चीज मैटर करती है, झूठा कौन सच्चा कौन। मियाँ साहब तो कहते हैं वो झूठ पे लानत भेजते हैं। उनकी क्लिप की जिस्ट है, निचोड़ ये है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। जब सियासतदान सच्चे हैं, फिर मेरे मुल्क की हालत किसने की? सर क्या बताएं, जब ये इन पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो कहते हैं कि हमें अल्लाह से डर लगता है, हमें ये होता है, हमें वो होता है। तो जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये फिर कहते हैं कि हमसे सच्चा कोई है ही नहीं। अब इनको पता है कि मेरी हुकूमत आ रही है या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, आवाम से के पास मैं जाना, तो ये मजहबी कार्ड खेलने लगते हैं। अक्सर सियासतदान ऐसे ही करते हैं, मजहबी कार्ड खेलते हैं, लोग सुन के हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमें कहें कि वाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बहुत बात कर रहा है, ये बड़ा अल्लाह से डरता है, खौफ खुदा करता है। जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिर ये अपनी मर्जी करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो पहले वो कोई और था वो गलत गा रहा था, अब हम ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब अगर ये कहते हैं मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सियासत में क्यों झूठ बोलूंगा भाई? वो कल ऐसे कर, बड़े जज्बाती भी थे, मैंने सुना उनका, सुना तो इंटरव्यू। उससे आपका दिल नहीं पिघला? सर दिल फिर बड़े कठोर दिल हैं आप सर। सर दिल क्या पिघलना है कि मैं ये, मुझे जैसे मैं हंस रहा हूँ ना, वैसे मैंने भी सुना है कि वो ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह करे वो ऐसे ही हों, वापस आए हैं वो ऐसे हों। लेकिन सियासतदान में अभी तक कोई ऐसा लीडर मैंने देखा नहीं है। मेरी भी 40 के राउंड बाउंड एज है, और देखते हुए कुछ ऐसा लीडर, अल्लाह करे कि वो जो कह रहे हैं वो सच हों, लेकिन आपका दिल नहीं मानता? दिल नहीं मानता।
सियासतदानों पे दिल नहीं मानता, क्योंकि ये अक्सर नारे हम बचपन से सुन रहे हैं सियासतदानों के, खौफे खुदा, ये वो फलानी अच्छी, ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जब करने पे आते हैं, बारी आती है तो फिर बस ठीक है, भूल आपकी जाते राय हैं।